आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर 5 में आप सभी बच्चों को IAP इंटर्नशिप अप्रेंटिसिस प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कैसे बनाना है, क्या प्रॉपर फॉर्मेट होगा। आप बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, बीकॉम के, किसी भी कॉलेज से, तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको फॉर्मेट ही मिल जाएगा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब बताता हूँ। तो आप लोग चलिए ध्यान से सुनिए इस बात को, ठीक है। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इससे पहले भी हमने आपसे बच्चों के लिए एक वीडियो डाला हुआ था आईपी नाम से, वो जाइए यूट्यूब पे, उस पर देख लीजिएगा, वही चीज़ बताया हुआ है, लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपका कॉलेज वाला कोई ना कोई एक टॉपिक देगा, बिना टॉपिक का तो बना नहीं सकते। तो आपका जो भी ऑनर्स पेपर है यानी मेजर पेपर है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज वाला बेसिकली टॉपिक देगा, उस टॉपिक के हिसाब से पीरियड बनने वाला है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। उसका टाइटल जो है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक दिया होगा, जैसे मान लेते हैं भारत के बारे में, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बताने बोला गया, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पृथ्वीराज चौहान लिख दीजिएगा। और सबमिटेड बाय मतलब किनके द्वारा सबमिटेड, मतलब आपके द्वारा सबमिट किया हुआ है। तो आप अपना जो पूरा नाम है, जो आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम लिखा हो, उस नाम को यहाँ मेंशन करिएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ डाल दीजिएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिएगा, और साथ ही साथ मैं तो बोलूँगा कि आप अपना कॉलेज का रोल नंबर वो भी डाल देना, ठीक है, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेशन क्या है वो देख लीजिएगा, सेशन के अपने हिसाब से। फॉर FYUGP मतलब 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम, जैसे ये मैथमेटिक्स ऑनर्स का है तो आप यहाँ मैथमेटिक्स लिख सकते हो। अगर आप फिजिक्स है तो फिजिक्स मेजर लिख देना, सेमेस्टर 5। आपका जो भी मेजर पेपर है वो अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेना। पेपर का नाम इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप फील्ड वर्क डिजर्टेशन प्रोजेक्ट, सब यही है हमारे पास है। अंडर द सुपरविजन ऑफ, किसके सुपरविजन में आप जो प्रोजेक्ट है वो रेडी कर रहे हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट का जो हेड है, जैसे अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के, तो आप हिस्ट्री ऑनर्स का भैया जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। किसके डिप, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो उनका नाम लिख दीजिएगा हिस्ट्री, अंडर द सुपरविजन ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, या फिर हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो टीचर उनका नाम यहाँ डाल दीजिएगा। अब अपना कॉलेज का पहला पन्ना में एक लोगो डाल दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि कॉलेज वाला जो रहेगा वो खुश हो जाएगा। और A4 जो पेपर रहता है, A4 साइज का जो पेपर रहता है, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेज तो बोल रहा है कि आपको टाइप करना है, तो आप किसी दोस्त से लैपटॉप लेके MS वर्ड से ये टाइप कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। या फिर अगर चाहो तो पावर पॉइंट से भी बन सकता है, जैसा आप अपना एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर कॉलेज का लोगो, जैसे PK रॉय कॉलेज का, तो इन्होंने लोगो लगा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद यहाँ पर है, ये बेसिकली बीबीएम की यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ विनोद बिहारी महतो ऐसे लिख दीजिएगा। तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स PK रॉय, यहाँ जो भी आपके सुपरविजन आप जिसके टीचर के अंतर्गत है वो लिखिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना है, सुपरवाइजर से पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट वर्क इंटाइटेड, मतलब प्रोजेक्ट वर्क जो बेसिकली प्रोजेक्ट है उसका टाइटल यहाँ लिख दीजिएगा। आपके द्वारा सबमिट किया जा रहा है, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन वो डाल दीजिएगा। सेमेस्टर 5 सेशन पे डाल दीजिएगा। इज अ रिकॉर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्क कैरिड आउट बाय हिम अंडर माय सुपर, मतलब ये टीचर के लिए बोला जा रहा है, उनके सुपरविजन में आपने रिपोर्ट बनाया। और साथ ही साथ जो भी वर्क इसमें है वो इट हैव बीन नॉट सबमिटेड इन पार्ट टू फुली, बेसिकली ये दूसरा किसी यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट को सबमिट नहीं किया जा सकता, ऐसे बताया जा रहा है। और जो आपके प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर है, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री फिजिक्स जो भी लिख दीजिएगा, कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर लिख दीजिएगा, और उनसे यहाँ पर उनका दस्तखत यानी जो हस्ताक्षर है वो करवा लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड, बेसिकली जो हेड आपके है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ का बेसिकली जो रिकमेंड किया गया, फॉरवर्ड किया था, उनका यहाँ नाम डाल सकते हैं, या फिर यहाँ भी डाल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक कम से कम प्रोजेक्ट सुपरवाइजर या फिर जो डिपार्टमेंट हेड है वो बस चलेगा, उससे भी काम होता है, क्योंकि कॉलेज वाला कुछ नहीं देखने वाला, बस ये रद्दी का भाव जाएगा। ऑल ऑफ द लॉजिक यही है, 100 नंबर फ्री में देता है, पिछले बार वही हुआ था। बस साइबर कैफे वाले जो आपके रहेंगे ना कॉलेज के आसपास, वो आपसे ही बच्चों से पैसा लूटने वाले, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है वही आपका कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसका इंटाइटल वही डाल दीजिएगा। सुपरविजन आपके जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो हेड है उनका डिपार्ट नाम डाल दीजिएगा, और उनके बेसिकली अंदर आपने ये सारा का सारा प्रोजेक्ट बनाया। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये कोई भी आप कह सकते हैं कोई रिवार्ड वार्ड क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसा फाइनल ढिमकाना डाल दीजिएगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मतलब आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट है। दिस FYUP मैथमेटिक्स मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंटाइटल, फिर से आपका यहाँ पर
जो प्रोजेक्ट का टाइटल, सबमिटेड बाय, आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल दीजिएगा, और फिर जो प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर है उनसे यहाँ पर अपना जो दस्तखत है वो करवा लीजिएगा। फिर डेट यहाँ पर वो जो मेंशन कर दीजिए, डेट को सबमिट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पर जो भी चीज़ बताना चाह रहे हो वो यहाँ पर मेंशन करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स है उनका सिग्नेचर यहाँ लगेगा, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ लिखना है, फिर उसी तरह यहाँ पर सिग्नेचर और कैंडिडेट में लिखना है। इसके अलावा कंटेंट्स में आपको जो भी चीज़ लिखने वाले हैं वो टेबल्स के रूप में लिखिएगा कि इस पेज में इतना सा जानकारी दिया हुआ है। फिगर्स अगर बना रहे हैं, फिगर्स तो मत इस्तेमाल करें, ज़्यादा सही रहेगा। और एब्रीविएशन का इस्तेमाल करें, वो भी बता दीजिएगा किस एब्रीविएशन मतलब है। तो सबसे पहले यूनिट में लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर सब सेक्शन टाइटल दीजिएगा, फिर सब सेक्शन टाइटल दीजिएगा, समरी और कंक्लूजन करिएगा, और इसका फ्यूचर के लिए क्या स्कोप है या क्या बेसिक स्टडी से क्या पर्पस होगा, और ये जो भी आपने इस्तेमाल किया, जो भी डेटा इस्तेमाल किया, इसके रेफरेंसेस भी बताइए कि आपने ये नॉलेज कहाँ से इसका यूज किया, ये बताइएगा, ठीक है। फॉर्मेट फॉर द डिजर्टेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर A4 साइज का पेपर बनाना है। फॉन्ट टाइप जो है आप बेसिकली न्यू रोमन या एरियल रख सकते हैं इंग्लिश के लिए, कृति देव रख सकते हैं 10 फॉर हिंदी के लिए, और उर्दू ये सब के लिए अपने हिसाब देख लीजिएगा। फॉन्ट साइज 12 पीटी का रखना है, हिंदी के लिए टेक्स्ट भी कर सकते हैं, 14 पीटी का बताया हुआ है। चैप्टर फॉन्ट जो है, ये देखिए ये फॉन्ट जो है ना, मैं बता रहा हूँ, जो बड़ा लेटर रहेगा उसको थोड़ा हाईलाइटेड रखिएगा, जो छोटा छोटा जो स्मॉल लेटर्स है उसको कम हाईलाइटेड रखिए, मतलब साइज उनका कम कर दीजिएगा, ठीक है। स्पेस और पैराग्राफ में बस थोड़ा गैप रखिएगा, ये सब बोला जाता है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। और साइड में जो बॉर्डर रहता है ना, ऐसे ऐसे बॉर्डर जो रहता है चारों तरफ से हमारे पास, उसको बस मेंटेन करते चलिएगा। ये बताया हुआ है, देखिए क्या फैकल्टी ऑफ साइंस है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ। ये जो PDF दिख रहा है ना अभी आपको, मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पर आप वहाँ से इसे एक्सेस करके देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि कैसे करके क्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको वहाँ पर छोड़ा था एक्नॉलेजमेंट पे, उसी से बता रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय डजन्स ऑफ पीपल, prayers, efforts and blessing of many. I would like to thank to all of them and would like to especially acknowledge and extend my heartfelt gratitude to few of them who have been made the completion of this research possible। देखिए मतलब जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद की, मैं उसके लिए धन्यवाद हूँ, उसका आभारी हूँ, उसके लिए दिल से मैं आपका आभारी रहूँगा। ये बताया जा रहा है फलना ढिमकाना, और सभी को मैं थैंक यू बोलता, ये बताया हुआ है। आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स। बेसिकली मैं यहाँ पर अपने जो भी सिंसियर जो फैकल्टी मेम्बर्स है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये राजेंद्र कॉलेज का, तो राजेंद्र कॉलेज राजेंद्र लिख दीजिएगा जो अपने हिसाब से। आई फर्दर एक्सप्रेस माई अप्रिसिएशन टू माई फैमिली मेम्बर्स फॉर देयर लव। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी सपोर्ट के लिए, लव के लिए, सेक्रीफाइसेस के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। ये बता दीजिएगा फलना ढिमकाना, ये एक्नॉलेजमेंट में ये सब लिख दीजिएगा, और नीचे यहाँ साइड में अपना जो नाम है या सिग्नेचर वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टेबल बना दीजिएगा, जैसे बताया था टेबल ऑफ कंटेंट में कौन सा चीज़ कहाँ लिख रहे बताइएगा। जैसे चैप्टर है यहाँ पर, ये पार्टिकुलर हो गया, ये पेज नंबर हो गया, तो सर्टिफिकेट हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, एक्नॉलेजमेंट, वो 3 शुरुआत का जो पन्ना है ना वो हो गया आपका। यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन डाला है, चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, चैप्टर 3 जो है ऑब्जेक्टिव्स है, हाइपोथेसिस है, रिसर्च मेथोलॉजी है, यूनिट 4 में डेटा एनालिसिस है, यूनिट 5 में चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, यूनिट 6 में फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, सजेशन है, और यूनिट 7 में जो हम रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं, जो बिब्लियोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, उसका बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक एक करके चैप्टर 1 में जैसे बताया ना, ये साइड में जो मार्जिन है या बॉर्डर है वो दे दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा। बस लैपटॉप से बनाए सब बढ़िया बने, कुछ नहीं करना है। AI का इस्तेमाल करिए भाई, टॉपिक डालिए, ChatGPT आपको सब उठा पिटा के बना के दे देगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ही बच्चों को इतना बोल दे रहा हूँ, ये आप लोग इतना मेहनत से बनाइएगा ना, ये रद्दी के भाव कॉलेज में बिक जाएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। बस 1500 से 1600 रुपया जो साइबर कैफे आपसे लूट रहा है ना, बस वही होगा। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी हो चाहे विनोबा यूनिवर्सिटी, झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में भाई कोई प्रोजेक्ट चेक नहीं होता, बस नाम से छात्र बनवाया जाता है, और जो अगल बगल के कॉलेज रहते हैं उनसे सबका सेटिंग रहता है, कितना पैसा कट रहता है, ठीक है। ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन डाल दीजिएगा आप लोग, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, जो जो चीज़ बनाइएगा उसका टॉपिक के बारे में हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर इसका रिलेवेंस क्या है, बेसिकली आज का जो बिजनेस ग्रोथ है उसके बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका स्कोप क्या है, इसका इम्पैक्ट, स्कोप में क्या क्या बताया हुआ, कुछ पॉइंट्स के थ्रू बता सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम लोग जाएंगे इसमें, तो अगला पेज जो है हमारे पास है उसमें चैप्टर 2 है जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। इस प्रकार आपको क्या करना, सारा का सारा टॉपिक जो है वो बनाना है। अब इसमें आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ग्राफ्स का,
कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल करना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप पिक्चर्स का इस्तेमाल करिएगा तो फिर आपको पावर पॉइंट से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है पावर पॉइंट बनाने में आपको दिक्कत हो, इसलिए मेरे हिसाब से तो बोलूँगा आप MS वर्ड से ही बनाओ, उतना कुछ दिमाग में मत लगाना। शुरुआत का 2-4 पन्ना अच्छा रखना है, बाकी घिस्टान के इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ पास हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको। मैं लास्ट पेज में लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब चैप्टर लिखा हुआ है, वो आपको अपने टॉपिक के हिसाब से लिखना पड़ता है। आप मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, आपका कॉलेज वाला जो भी टॉपिक दिया IP के हिसाब से, उस कॉलेज के टॉपिक के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं इसे लास्ट पेज में लेके चलता हूँ इसे। देखिए ये आ गया हमारे पास, चैप्टर 7 आ गया, रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफीज। ये जो रिपोर्ट है कहाँ कहाँ से उठाई गई, कौन सा वेबसाइट है, सब जानकारी दीजिएगा। वेब सोर्सेज क्या है ये बताया गया, केस स्टडी कहाँ से लिया गया ये बताइएगा, और बिब्लियोग्राफी कहाँ से इस्तेमाल किया ये सारा का सारा बताइएगा। तो बस मेंशन कर दीजिएगा किसके कहाँ से आपने जो नॉलेज लिया वो बता दीजिए झूठ मूठ का, ठीक है। और यही करके आपको जो प्रोजेक्ट है वो जमा कर देना है। जो पेज का जो इंडेक्स पेपर रहता है, जो फर्स्ट पेपर रहता है, उसको थोड़ा अच्छा से बना दीजिएगा, मास्टर खुश हो जाएगा। हाथ से डिजाइन बना दीजिएगा, फूल लगा पत्ता लगा दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करने ही वाले भविष्य में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट कि कैसे करके बनाना, ये मैं उम्मीद करूँगा अब मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि 2 वीडियोज इस साल हमने डाल दी इस टॉपिक पे, कैसे करके PDF बनाना है आपका, ठीक है। और ये MS वर्ड से बनाइएगा। अगर आपको कॉलेज वाला बोला टाइप करने, टाइप आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कॉलेज वाला बोला क्या, क्योंकि हर कॉलेज का भाई हम लोग कैसे बता सकते हैं, आप खुद बताओ ना। अब आपसे बच्चों को लगता है कि हमने आपसे बच्चों की सहायता की है, हेल्प की है, आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सेमेस्टर 5 की एग्जाम की तैयारी करो। काहे कि भैया 11 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, और हमने मेजर पेपर हिस्ट्री का वीडियो डाल दिया है, शाम में होगा या कल तक होगा, आपको हिंदी पॉलिटिकल साइंस सबका वीडियो आने शुरू हो जाएगा। तो शेयर करिए वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।